हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। ये प्रश्न की टेस्ट सीरीज हम लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। एग्ज़ाम जनवरी में, तब तक हम आपके लिए प्रतिदिन दिन रात एक कर हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे। आप देखते हैं इस टेस्ट सीरीज में कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। बिना किसी समय गंवाए ये अब टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। ये रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1। उस विकल्प का चयन करें जिस दी गई आकृति अंतरित है। तो गाय जो आकृति है ये अंतरित है किसी में, तो ये पता लगाना है। तो गाय देखते हैं। तो ये ऑप्शन 4 दे रखे हैं। तो गाय सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। तो ऑप्शन ए में जो ये आकृति बन रही है ये इसमें अंतरित है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं गाइज प्रश्न नंबर 2 की ओर। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो गाइज 1:121 5 अनुपात क्या आएगा। तो दोस्त, एक में जब हम 10 जोड़ेंगे तो गाइज हो जाएगा 11। जब हम 11 का वर्ग करते हैं तो आ जाता है 121। इसी प्रकार जब हम 5 में 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15। तो गाइज 15 का वर्ग जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 225। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, 225 इज करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई युग्म के अनुरूप है। तो राष्ट्र अनुपात राष्ट्रपति। तो गाइज जो राष्ट्र का प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है, तो राज्य का प्रधान होगा तो वह राज्यपाल होगा। ठीक। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। उस युग्म की पहचान करें जो बाकी सबसे अलग है। तो गाइज ऑप्शन ए दे रखा है 72। तो 9 का भाग 72 में देंगे तो ये 8 बार जाएगा। 5 का भाग अगर 45 में देंगे तो 9 बार जाएगा। और 2 का भाग 18 में देंगे तो 9 बार जाएगा, 2 में 18। और 10 का भाग 90 में देंगे तो ये 10 में 90 9 बार जाएगा, जबकि ये 8 बार जा रहा है और बाकी सब 9 बार जा रहे हैं। तो ऑप्शन ए इज विषम है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें। तो गाइज ऑप्शन ए है मित्र, ऑप्शन बी है भाई, ऑप्शन सी है बहन, ऑप्शन डी है चाचा। तो ऑप्शन बी भाई बहन और चाचा ये सगे संबंधी हैं, लेकिन ये मित्र है तो ये घर से मतलब सगे संबंधी नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, तो ये करेक्ट नहीं होगा, ये असंगत होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। तो गाइस इसकी दर्पण छवि जब हम करेंगे तो एन ये उल्टा बन जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद आई बनेगा, फिर उसके बाद डब्लू बनेगा, फिर उसके बाद टी बनेगा। तो ये ऑप्शन डी इज मेल खाता है, तो ये इज करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। निम्न श्रृंखला में आने वाले अगले संयोजन का चयन करें। तो एक्स आ रहा है यहाँ, फिर एक्स ओ आ रहा, फिर डबल एक्स आ रहा, फिर डबल एक्स ओ आ रहा। तो यहाँ आएगा 3x गाइस। तो यहाँ आएगा 3x, यहाँ एक्स आ रहा, फिर 2x आए, फिर 3x। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो गाइज 5 × 5 + 5 - 5 भाग 5 बराबर 5 दे रखा है। दिए गए समीकरणों सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो गाइज हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। बाकी आप ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी लगा लेना, ये मेल नहीं खाएंगे, लेकिन ऑप्शन डी मेल खाएगा। तो हम बिना समय गंवाए इसी को ही लगाते हैं। तो 5 गुणा की जगह हम लगाएंगे -5, प्लस की जगह हम प्लस ही रहने देंगे। ठीक। 5 माइनस की जगह हम गुणा कर देंगे, फिर 5, फिर भाग 5। ठीक।
तो दोस्त ये 5 में तो 5 कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 25। जब 25 में 5 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 5। तो 5 यानी कि ऑप्शन डी इज मेल खाता है, ये करेक्ट आंसर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो गाइज सबसे पहले ये चौथा बनाएंगे, तो ये ऐसे लकीर और ऐसे, ये तो इसमें मेल खा रही, ठीक। फिर उसके बाद जो ये होती है ये, तो फिर ये तो एक लगी है लाइन, तो इसको भी और एक खींच देंगे तो यहाँ एक और खिंच आएगी, तो यहाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। उस विकल्प को पहचाने जो निम्न समूह से संबंधित है। तो ऑप्शन मेमना, बछड़ा, डमिकिट, ये सब जानवर यानी कि बच्चे हैं। तो ऑप्शन ए पिल्ला, तो ये एक कुत्ता का बच्चा है, मेमना बकरी का बच्चा है, बछड़ा ये गाय का बच्चा है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं ऑप्शन नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित श्रृंखला में 2 संख्याओं को कोष्टक में रखा गया है। श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो गाइस यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यानी 0 का वर्ग करेंगे 0 रहेगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 रहेगा, 2 का वर्ग जब करेंगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे हम तो कितना आएगा 9 आएगा। जब हम 4 का यहाँ वर्ग करना चाहिए तो यहाँ 16 आएगा, लेकिन ये 15 दे रखा, तो ये कोष्टक वाली संख्या गलत होगी। फिर यहाँ 5 का वर्ग 25 है, 6 का वर्ग 36 है, 7 का वर्ग 49 है, 8 का वर्ग 64 है और 9 का वर्ग 81, तो ये संख्या गलत होगी। यानी कि कोष्टक में रखी पहली संख्या बाएं से गलत है और दूसरी सही है, यानी कि यही करेक्ट आंसर है, यानी कि पहली कोष्टक में संख्या गलत है। तो गाइज चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या का पहचान करें। तो गाइज ये 2400 दे रखा, 2500 दे रखा, 2400, तो ये 100 का माइनस कर रहा है, ठीक। फिर यहाँ 2400 दे रखा 2200, तो ये 200 का माइनस हो रहा है। फिर इधर 2200 दे रखा 1900, यानी 300 का माइनस हो रखा, तो यहाँ इधर कर रहे हैं तो ये 400 का माइनस हो रखा। 400 तो यहाँ कितने का होना चाहिए 500 का माइनस। जब हम 500 माइनस कर देंगे 1500 में तो ये आ जाएगा 1000। तो गाइज 1000 इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। तो गाइज इसमें दे रखा है एक पुस्तकालय केवल एक शब्दकोश है जिसका उपयोग 6 छात्रों PQRST और U द्वारा बारी बारी से किया जाता है। SQ के तुरंत बाद और P से पहले है। तो दोस्तों ये है, यानी कि यहाँ नहीं इधर कर रहे हैं, इस लकीर को यहाँ खींचते हैं, ठीक। SQ के तुरंत बाद है, यानी कि S यहाँ है, ये Q के तुरंत बाद है, तो Q के बाद है, ठीक। और P से पहले है, SQ के तुरंत बाद है और P से पहले, तो यानी P से पहले है, ठीक। पहले और इसका उपयोग करेगा। TR के तुरंत बाद है, TR के तुरंत बाद है और U से पहले इसका उपयोग करेगा। और QU के बाद QU के बाद शब्द का उसका उपयोग करेगा, मतलब Q है जो U के बाद करेगा तो U ऊपर आएगा, ठीक, यहाँ आ जाएगा। और इसमें दे रखा है TR के तुरंत बाद आएगा और U से पहले आएगा, ठीक। जब U से पहले करेंगे T को, गाइस इसमें थोड़ा बन नहीं पा रहा है, इधर कर रहे हैं, ठीक। PQRST U बारी बारी से किया जाता है, SQ के तुरंत बाद आता है, तो S है
वो क्यू के तुरंत बाद आता है, तो यानी कि क्यू के बाद आएगा। ठीक, और यह दे रखा है और पी से पहले आएगा, यानी कि एस क्यू के तुरंत बाद और पी के पहले आ गया। ठीक है, टी आर के तुरंत बाद, टी आर के तुरंत बाद, यानी कि टी आर के तुरंत बाद और यू से पहले इसका उपयोग करेगा। ठीक, और यू क्यू यू के बाद शब्दकोश का प्रयोग करेगा। तो क्यू है जो यू के बाद करेगा, तो यू ऊपर आएगा, क्यू बाद में करेगा। ठीक, फिर यू और फिर टी आर के तुरंत बाद आएगा, यानी टी आर के तुरंत बाद और यू से पहले, तो यू से पहले टी आएगा। ठीक, टी आएगा और टी आर के तुरंत बाद, यानी टी सबसे ऊपर आएगा, आर के तुरंत बाद, तो यहाँ सबसे टॉप पर कौन होगा? आर। ठीक, आर होगा। तो यह पूछ रहा अंतिम शब्दों का उपयोग कौन करेगा, तो अंतिम यानी कि पी करेगा, तो पी इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आपको आशा करता हूँ ये सवाल समझ में आया। नहीं समझ में आया हम आपको बाद में कभी बताएंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। 4 व्यक्ति हैं, 2 पुरुष और 2 महिलाएं एक रेस्तरां में बैठे हैं। वे मेज के उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम में बैठे हैं। कोई भी महिला पूर्व दिशा का सामना नहीं कर रही है, यानी कि कोई भी महिला पूर्व दिशा का सामना नहीं कर रही है, और दूसरे के सामने बैठे व्यक्ति एक ही लिंग के नहीं थे। एक पुरुष दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है, यानी कि जो पुरुष है वो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है, यानी मतलब इधर करके मुंह बैठा है। ठीक, मुंह करके बैठा है, और एक दूसरे के सामने बैठे व्यक्ति एक ही लिंग के नहीं है, यानी इसके सामने बैठा ये आदमी नहीं होगा, तो आदमी नहीं होगा, तो यहाँ कौन होगा? वोमेन होगी, मतलब औरत होगी, महिला होगी। एक दूसरे सामने एक ही लिंग के नहीं बैठे हैं, तो यहाँ एक पुरुष हो जाएगा और यहाँ एक महिला हो जाएगी। नहीं, कोई भी महिला पूर्व दिशा का सामना नहीं कर रही, यानी कोई महिला पूर्व दिशा की ओर नहीं बैठी होगी, तो पूर्व दिशा की ओर नहीं बैठी होगी, तो ये बैठी होगी पश्चिम दिशा की, तो वोमेन यहाँ बैठेगी और पुरुष यहाँ बैठेगा। ठीक, और पूछ रहा है एक पुरुष दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है, तो महिला का मुंह किस दिशा में है? तो महिला को देखो, एक का तो ये उत्तरी दिशा में है, ठीक, दूसरे का पश्चिम, तो इसका आंसर होगा उत्तर इज पश्चिम, इज करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। डी यानी 3 रेखा रखा है, जी यानी 7 दे रखा, ऑल 47, और फ्लावर्स को क्या कहेंगे? मतलब डी को 3 है, डी कितने नंबर पर आता है? 4, लेकिन वो एक घटाकर लिख रहा है, यानी 3 नंबर पर लिख रहा है। 6 7 नंबर, जी जो 7 नंबर पे आता है उसे 6 नंबर पे लिख रहा है, मतलब एक घटा के लिख रहा है। और ये जब जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 50, तो 50 में से ये 3 शब्द हैं, यानी कि एक एक 3 घटा देगा, तो ये 47 आ जाएंगे। ऐसे ही हम फ्लोवर करेंगे, तो एफ आता है यानी कि 6 नंबर पर, और एल आता है 12 नंबर पर, और ओ आता है 15 नंबर पर, और डब्लू आता है 23वें नंबर पर, ई आता है 5वें नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर। तो गाइस ये जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 79। ठीक, 79 में तो ये कितने शब्द है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 माइनस कर देंगे इस 79 में से, 6 घटा देंगे, तो गाइस ये हो जाएगा 73। तो इसका आंसर 73 इज करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। कथन: कुछ जानवर पक्षियाँ हैं, यानी कि कुछ जानवर हैं जो पक्षियाँ हैं, कुछ जानवर जो पक्षियाँ हैं। ठीक, पक्षियाँ। गाय एक जानवर है, तो गाय जो जानवर है तो गाय भीतर आएगी जानवर के। ठीक, काव।
भीतर आएगी। तो ये निष्कर्ष दे रहा कुछ पक्षियाँ जानवर हैं, यानी कुछ पक्षियाँ जानवर हैं। ये हम करेंगे तो कुछ पक्षियाँ तो जानवर हैं, ये तो करेक्ट आंसर है। ठीक, ऑप्शन ये तो सही निष्कर्ष है। और निष्कर्ष नंबर 2 देखते हैं, गाय कोई पक्षी नहीं है, तो ये गलत है, ये पक्षी है। ठीक, तो यानी कि ऑप्शन निष्कर्ष किस पर केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन बी ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही 2 अनुसरण करता है। तो ऑप्शन सी दे रखा है केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, मतलब फर्स्ट अनुसरण करता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। ये दे रखा है निम्नलिखित असंगति की पहचान कीजिए। तो ये देखो KLMN यानी कि 3 का अंतर है। यहाँ K से N तक पढ़ेंगे तो 3 बीच में आएंगे। और UVWXY यहाँ 4 का अंतर है। फिर HIJKL यहाँ भी 4 का अंतर आ रहा है। ठीक, और यहाँ C है गाइज, O नहीं है। CDEFG यहाँ भी 4 का अंतर आ रहा है, लेकिन यहाँ 3 का अंतर आ रहा है, इसलिए असंगत ऑप्शन ए होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सा कथन तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। राष्ट्रीय मानदंड प्रति 1015 जनसंख्या पर 15 मतलब 150 बिस्तर का है, लेकिन इस राज्य के अस्पतालों में प्रति 1000 पर 200 बिस्तर उपलब्ध हैं। तो गाइस निष्कर्ष दे रखा राज्य का मानदंड उचित है। और फिर निष्कर्ष नंबर 2 राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली इस संबंध में पर्याप्त देखभाल कर रही है, यानी कि ये तो बात क्लियर है, पर्याप्त देखभाल इसकी कर ली, यानी 150 बिस्तर उपलब्ध हैं, लेकिन वे जनसंख्या पर 150 बिस्तर हैं, लेकिन अस्पतालों में प्रति 1000 पर कितने हैं 200, लेकिन ये ज़्यादा रखवाली कर रहा है इसलिए तो 200 हैं, इसलिए निष्कर्ष 2 इज करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए ये गलत होगा, यानी कि निष्कर्ष 2 इज करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो ये दे रखा है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक, चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। तो सुकुंडी को हड्डी, ठीक, तपेदी को हृदय, पीलिया यकृत, रतौंधी आँख में, मतलब रतौंधी जो रोग होता है उससे आँखों में कम दिखाई देने लगता है। पीलिया यकृत में, तपेदिक हृदय में होता है, लेकिन सुकुंडी हड्डी में नहीं होता है। ठीक, ऑप्शन ए असंगत होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। 6 दोस्त हैं, PQRSTU एक स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट देख रहे हैं। P एक चरम छोर पर है, यानी कि P एक चरम छोर पर, तो P यहाँ बैठा है। ठीक, T P और U के बीच में है, T है जो यहाँ बैठा है, T P और U के बीच में, तो U यहाँ आ जाएगा। ठीक, बीच में बैठा, R U के बिल्कुल बाएं है, R जो है U के बिल्कुल बाएं है, तो बाएं इधर होगा। ठीक, तो R यहाँ आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल बाएं है, और Q के बिल्कुल दाएं बैठा, तो यहाँ हो जाएगा Q। ठीक, Q। अब कौन बचा, PQRS, यानी कि S बचा, तो S इस कोने में बैठ जाएगा। ठीक, तो वो पूछ रहा है बिल्कुल Q के बिल्कुल दाएं बैठा है, सबसे दाएं छोर पर कौन बैठा है। तो गाय सबसे दाएं छोर पर ये यानी कि P बैठा है, तो P इज करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। एक उस संख्या का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित है। तो गाइज यहाँ 1 में 1 का गुणा करेंगे जब हम, तो 1 आएगा। फिर यहाँ 1.5 का गुणा कर देते हैं, इसी प्रकार गाइज यहाँ कर देंगे हम 2.5
2 का गुणा करेंगे तो ये 1.5 दूनी हो जाएगा 3। फिर यहाँ करेंगे 3 तो यहाँ 2.5 का गुणा कर देंगे। जब 3 में 2.5 का गुणा करेंगे तो 7.5 आएगा, और 7.5 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो 22.5 आएगा, और 22.5 में जब हम 3.5 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 78.35, और 3.5 में जब 4 का गुणा करेंगे हम 4 गुणा करेंगे तब आ जाएगा 310। ठीक, 4 का गुणा करेंगे और 4 में फिर 310 में 4.5 का गुणा करेंगे हम। तो गाइस हम करते हैं गुणा 310 इंटू 4.5। ठीक, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। अब 31 का 45 में गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, 5 तिया 15 इंटू 4, 4 तिया 12, तो ये 5